सर गियर कब डाउन करें, गियर अप शिफ्ट हम कब करें, ब्रेक हम कैसे लगाएं, टर्निंग पर हमारा फुट मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए, गाड़ी रोकने के लिए हमें क्लच पहले दबाना है या ब्रेक पहले दबाना है। बड़ा ही कंफ्यूजन है नए ड्राइवर्स को। दोस्तों शुरुआती दिनों में जब आप गाड़ी चलाते हो इंस्ट्रक्टर के साथ, वो जैसा जैसा बताता है आप वैसा वैसा करते चले जाते हो, लेकिन जब आप अकेले निकलने की बात करें तो अकेले में सारी चीजें भूल जाते हो। कैसे हम सारी चीजें ऑपरेट करेंगे, तो आज की वीडियो में वही सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी गाड़ी को ऑपरेट करोगे। गियर कब अप शिफ्ट होगा, गियर कब डाउन शिफ्ट होगा, टर्निंग पर फुट मूवमेंट कैसा होगा, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारी गाड़ी कैसे हम कंट्रोल करेंगे, गाड़ी रोकने के लिए हमें ब्रेक पहले दबाना है या क्लच पहले दबाना है, सारी चीजें लाइव प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो शुरुआती दिनों में हैं और अकेले गाड़ी निकालना शुरू करे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। नए ड्राइवर्स को यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है और डर का रीजन भी सबसे बड़ा यही होता है कि सारी चीजें वो भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो को देख करके ये भूलने की आदत है ना जो आपकी ड्राइविंग करते समय ये खत्म हो जाएगी और आप एक स्किल ड्राइवर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा लोगे अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया। और हाँ, प्रैक्टिस मस्ट, बिना प्रैक्टिस के ये वीडियो भी कोई हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसकी आज आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे, तीसरे दिन में गारंटी से बोल रहा हूं, तीसरे दिन आप इतने मास्टर हो जाओगे कि खाली रोड पे बिना डरे बेहिचक आप अपनी गाड़ी को चला पाओगे। इवन 5वें गियर तक आप चला पाओगे, जो टेक्निक आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है एक नेक्स्ट लेवल चीज, ये है बैटमैन बबल हेड कार परफ्यूम बाय इनवॉल्व। डैशबोर्ड पे रखो और देखो कैसे एकदम प्रीमियम लुक देता है और साथ ही ये एक प्रीमियम फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर भी है। सोच के देखो तुम्हारी कार में स्मेल एकदम बैटमैन जैसी, बोल्ड, मिस्टीरियस और पावरफुल। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसके साथ आता है फ्री बैटमैन की चेन, मतलब कंप्लीट गोथम वाइब। ये सिर्फ एक कार परफ्यूम नहीं है, ये एक वाइब है, जैसे खुद बैटमैन आपकी कार के अंदर आ गया हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट करो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। तो दोस्तों अभी हमारा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, बड़ा दिक्कत होती है, गियर हमें अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, टर्निंग पे हमारा मूवमेंट कैसा होगा। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मतलब की गाड़ी उठेगी 0 से 20 तक जैसे ही जाओगे आप सेकेंड गियर में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। 20 से 30 पे जाओगे आप थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाओ, 30 से 40 पे जाओगे आप फोर्थ गियर में शिफ्ट हो जाओ और 40 से जैसे आपने 50 टच करी आप फिफ्थ गियर में चले जाओ और उसके ऊपर फिर जितना स्पीड में आप जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आइडियल बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ मैं कि मतलब इतनी स्पीड में इतने गियर होना चाहिए। अभी हम इसको लाइव प्रैक्टिकल हम आजमाते हैं कि प्रॉपर ये तरीका काम करता है कि नहीं करता है। तो हम गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट उस हिसाब से करेंगे। स्पीड आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको बोल के बताऊंगा कि मैं अब इतनी स्पीड में चल रहा हूं और गियर चेंज करूंगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा वो चीज, ठीक है। अभी हम सबसे पहले 0 पे है, फर्स्ट गियर लगाया, ठीक है। अभी अपन ने गाड़ी उठा ली, ठीक है, गाड़ी अपन ने उठा ली, थोड़ा सा आगे गए अपन 15-18 के आसपास गए, जैसे ये 20 मेरी गाड़ी टच हो गई, मैं सेकंड गियर में चला गया। समझ में आ गया कि 20 किलोमीटर पे मेरे को सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाना है। अब देखो मैं थर्ड गियर में जाऊंगा अभी, है ना, थर्ड गियर में जाएंगे, 30 की स्पीड पे आ गई, मैं थर्ड गियर में चला गया, थर्ड गियर में चला गया। अब मेरे को फोर्थ गियर में जाना है, तो उसके लिए मेरी स्पीड क्या होना चाहिए, 40 की, तो ये 40 आ गया। अब मैं फोर्थ गियर में चला गया, ठीक है। अब मेरे को फिफ्थ गियर में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को 50 चाहिए, 55 के आसपास, 50 आ गई, फिफ्थ गियर में चला गया। अब मेरे को डाउन शिफ्ट करना है, ब्रेक लगाया, ठीक है। मैं ये ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मेरी गाड़ी 30 पे आ जाएगी, ठीक है, अभी आ रही है 30 पे, अब ये 30 पे आ गई। अब मेरे को थर्ड गियर में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं थर्ड गियर, देखो बिना झटके के अभी आगे टर्न आ गया, है ना। ये चीज मैं एक बार और बताऊंगा। अब टर्न आ गया, मुझे राइट टर्न लेना है, तो अब मेरे को गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। थर्ड में लिया, ब्रेक लिया, क्लच दबाया, अभी फर्स्ट गियर, क्योंकि पूरी स्टॉप हो गई है गाड़ी। अब मेरे को दोनों साइड देखना है, फिर मुझे टर्न लेना है, इंडिकेटर देते हुए अपनी गाड़ी टर्न हो गई, मैं फर्स्ट गियर में आया, ठीक है। अभी वापस से मेरी गाड़ी 20 टच हो गई, सेकंड गियर में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से वापस से एक लेफ्ट टर्न है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मेरी गाड़ी 20 से नीचे आ जाएगी, एक तरह से स्टॉप ही हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक लेकर के क्लच लिया, अपनी गाड़ी को फर्स्ट में लिया, है ना, ठीक है। अब धीरे धीरे फर्स्ट में लेकर के मैंने अपनी गाड़ी को ये
आगे बढ़ा ली। अब राइट साइड से कोई गाड़ियां आ रही तो मुझे राइट साइड में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी निकल जान दो, कोई नहीं आ रही, अब धीरे धीरे अपन चलते रहेंगे, ठीक है। अभी फुट मूवमेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। वापस से सेकंड गियर 20 पे आ गए, ठीक है। अभी वापस से 30 पे जाएंगे अपन तो थर्ड गियर में आ जाएंगे, ठीक है। 30 पे आ गए, थर्ड गियर में आ गए। सिंपल सी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ गियर में अब आने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 40 टच हो गई है, ठीक है। फोर्थ गियर में आ गए, चलने दो, स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं तो आइडियल पोजीशन पे चलने दो जैसी मेरी गाड़ी चल रही है। मुझे लेफ्ट में लेना है, इंडिकेटर दे दिया मैंने, ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब मोमेंटम क्लच दबाने का अब आएगा जब हल्की सी गाड़ी लैग करने लगे। अभी यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल पूरा स्टॉप होने जैसा नहीं रहा तो मैं सेकंड गियर में ही रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार क्लच प्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मूवमेंट सब समझना पड़ेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। अभी वापस 20 पे आ गए अपन, 20 पे चल ही रहे तो सेकंड गियर में ही रहेंगे। 30 पे आ गए, थर्ड गियर में आ गए अपन, ठीक है। अभी आगे और मैं डाउनशिफ्ट बताऊंगा। अब थर्ड से मेरे को फोर्थ में जाना है, ठीक है। फोर्थ में चले गए, अब फोर्थ से मेरे को सेकंड में आना है। अब सिचुएशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टर्न है, ज्यादा टर्न है तो ब्रेक लूंगा, क्लच लूंगा। अभी मैं फोर्थ में हूं ना, सेकंड गियर में आऊंगा, है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो हो गई। अब मैं सेकंड गियर में आ गया, ठीक है। कब करना है गियर डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट, आपको ये चीज आई होप समझ में आ रही होगी। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट गियर में आ गए, ठीक है। यहाँ से कैसे अपनी गाड़ी का मोमेंटम करूंगा देखना आप, ठीक है। गड्ढा बड़ा है, धीरे से उतारेंगे अपन। और ये क्लच का मूवमेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं करा था, बाइटिंग पॉइंट से ही अपनी गाड़ी निकाली मैंने। अभी देखो वापस से सेकंड में आ गया, ठीक है। 20 से जैसे 30 गया, वापस थर्ड गियर। आरपीएम भी आप देख सकते हो, आरपीएम आपके 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप किसी भी गियर में हो, जैसे आरपीएम 2000 टच हुए, 2000 से ऊपर जा रहे हैं ना तो गियर अप शिफ्ट कर जाओ, सिंपल सा लॉजिक। अभी लेफ्ट इंडिकेटर देता हूं, वापस से मैं थर्ड से सेकंड में आऊंगा, ठीक है। सारी चीजें देखते हुए अब मोमेंटम देखो। अब यहाँ पे देखो बाइटिंग पॉइंट जो होता है ना, उस पे मैं कुछ मिली सेकंड के लिए अपना क्लच को होल्ड करता हूं ताकि मेरी गाड़ी का मोमेंटम फिर बने, झटका ना लगे। मोमेंटम आपको स्मूथ बनाना है, झटका नहीं देना है, ठीक है। अब वापस थर्ड गियर, ये सिंपल सा तरीका, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्लच समझाया कि क्लच का कैसे ऑपरेशन होगा। अब मैं आपको ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अभी आपने ब्रेकिंग भी देखी मैंने कैसे करी, लेकिन मैंने वो चीज समझाई नहीं। अब आप ब्रेकिंग का भी समझो। सबसे पहले अपन गाड़ी रोकते हैं पूरी तरीके से, फिर आगे चलाएंगे और फिर ब्रेकिंग करके देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने गाड़ी रोक दी, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी उठा ली, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लच पहले कब दबाना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे सेकंड गियर में गए, ठीक है। अब सेकंड गियर में आपकी नॉर्मल स्पीड क्या होती है, 20-25। आरपीएम ज्यादा देते हो तो 30 चले जाती है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक करना है। आपकी गाड़ी अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से कम है या 20 पे चल रही है तो आपको पहले क्लच दबाना है और उसके बाद ब्रेक दबाना है। अब आप बोलोगे क्या रीजन है इसका, तो देखो सिंपल सा एक रीजन ये है कि आप अगर आपकी गाड़ी कम स्पीड में है और आपने ब्रेक पहले दबाया और फिर क्लच दबाने का ट्राई करोगे तो इसमें होगा क्या कि आपको नहीं पता कि ब्रेक कितना अप्लाई करना है। आपने ज्यादा ब्रेकिंग अप्लाई कर दी, आपकी गाड़ी ज्यादा कम स्पीड में हो गई या फिर रुक गई। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपने क्लच नहीं दबाया, आपका इंजन लैग करेगा और गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाएगी। वो चीज ना हो उसके लिए आपको पहले क्लच दबाना है, फिर स्मूथली ब्रेकिंग अप्लाई करना है, जिससे आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से रुकेगी, जैसे कि अभी मैंने आपको रोक के बताई। ये तो कॉन्सेप्ट पहला क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है ब्रेकिंग का, वो समझो। फिर एक बोनस टिप भी बताऊंगा लास्ट में, वो बहुत डेंजर सिचुएशन वाला मामला है वो चीज, ठीक है। अभी जैसे मेरी गाड़ी सेकंड गियर में चली गई, ठीक है। 30 पे आ गए अपन, 30 की स्पीड पे थर्ड गियर पे ले ली। 40 की स्पीड आ गई, अपन ने 40 के फोर्थ गियर पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर है, आपको गाड़ी रोकनी है या कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पर पहले आप ब्रेक दबाओगे, ठीक है। गाड़ी थोड़ी सी साउंड चेंज करने लगेगी, जैसे अब यहाँ गाड़ी मेरी साउंड चेंज करने लग गई है, मैं क्लच दबाऊंगा और थोड़ा और ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा और ब्रेकिंग अप्लाई करते करते अपनी गाड़ी को स्मूथली रोक लूंगा।
मेरी गाड़ी अभी देख सकते हो 4th गियर में चल रही है। गाड़ी फुली स्टॉप करने के लिए मैंने क्लच छोड़ा नहीं, ब्रेक को धीरे धीरे अप्लाई कर दिया। अब रुक गई गाड़ी, अब न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक एंगेज कर दो और रिलैक्स करो। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। चलो मैं वो ट्रिक भी आपको बताता हूँ। पहले यू टर्न लेता हूँ। अब वो ट्रिक क्या करते करते बताऊंगा किस लिए काम में आएगी, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, कई बार क्या रेयरली होता है, ऐसा कई बार तो नहीं होता है, आप कहीं जा रहे हो, सडनली आपके ब्रेक्स फेल हो जाए गाड़ी के, तो उस कंडीशन में क्या करें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी बाय चांस ऐसा हो जाए तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। देखो मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सी एक चीज देख लो। सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटाऊंगा मैं, ब्रेकिंग तो लगेगी नहीं, ठीक है। अभी पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे 3rd पे है ना, आप क्लच दबा करके 2nd पे आ जाओ, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग लगी, 2nd पे आ गए, फिर धीरे से हैंड ब्रेक को धीरे धीरे ये ऐसे ये और फिर बाद में फिर आप आराम से क्लच दबा करके गाड़ी को, ये रुक गई आपकी गाड़ी। सिंपल सा, बिना ब्रेक लगाए मेरी गाड़ी 40 से 0 पे आ गई, सिर्फ इंजन ब्रेकिंग और हैंड ब्रेक के इस्तेमाल से। तो दोस्तों ये एक टिप थी इस वीडियो में। आई होप आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा, समझने की कोशिश करी होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में जो भी बताई गई मेरी जानकारी है, इसकी प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें उतनी जल्दी सीखोगे और आपका डर बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।